नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद आराधना शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, जो कि परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इससे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालवांचल में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। मालवांचल में मटकी नृत्य किया जाता है। जो मटकी नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? मटकी नृत्य, जो कि महिला प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं। उसके बाद है रजवाड़ी नृत्य, जो कि मालवांचल में किया जाता है। ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, मंडप के नीचे किया जाता है। तो इस प्रकार से मालवांचल में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य और रजवाड़ी नृत्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बुंदेलखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राई नृत्य के बारे में। जो राई नृत्य है ये विवाह, होली और जन्म उत्सव पर किया जाता है। विवाह, होली और जन्म के उत्सव पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? राई नृत्य, जो कि हमारे प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। इसके बाद है कानड़ा नृत्य। ये जो कानड़ा नृत्य है ये धोबी जाति द्वारा किया जाता है। विवाह और जन्म के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? कानड़ा नृत्य। इसके बाद है सेहरा नृत्य। जो सेहरा नृत्य है ये फसल कटाई और कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? फसल कटाई और कजली तीज के अवसर पर सेहरा नृत्य किया जाता है। इसके बाद है बधाई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। जो बधाई नृत्य है ये भी विवाह और तीज त्यौहार और जन्म अवसर पर किया जाता है। कब कब? विवाह, तीज त्यौहार और जन्म उत्सव पर किया जाता है। इसके बाद है ढिमराई नृत्य, जो कि ढीमर जाति द्वारा किया जाता है। ये विवाह और नवदुर्गा पर किया जाता है। किसके द्वारा? ढीमर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य है जो नवरात्रि पर किया जाता है और महिलाओं द्वारा एकल नृत्य है ये। कौन सा नृत्य? जवारा नृत्य। इसके बाद है अखाड़ा नृत्य। ये दशहरे पर शस्त्र पूजा के अवसर पर किया जाता है। और जो अखाड़ा नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो इस प्रकार से हमने बुंदेलखंड अंचल में कौन कौन से नृत्य पढ़े, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं बुंदेलखंड में। राई नृत्य, कानड़ा नृत्य, सेहरा नृत्य, बधाई नृत्य, ढिमराई नृत्य, जवारा नृत्य और अखाड़ा नृत्य। इसके बाद है नेक्स्ट है बघेलखंड अंचल। बघेलखंड अंचल में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो फर्स्ट है बिरहा नृत्य, जिसको हम अहिराई नृत्य भी बोलते हैं, जो कि विवाह और दिवाली के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अहीर द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? बिरहा नृत्य, जिसको हम अहिराई नृत्य भी कहते हैं। इसके बाद है बघेलखंड का राई नृत्य है, जिसमें पुरुष स्त्री का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। इसके बाद है कलसा नृत्य। जो कलसा नृत्य है ये कब किया जाता है? तो ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। बघेलखंड अंचल में किया जाता है। कौन सा नृत्य? कलसा नृत्य। इसके बाद है सुआ नृत्य। जो ये सुआ नृत्य है ये बघेलखंड अंचल का एक लोक नृत्य है। और ये कब किया जाता है? तो ये खरीफ की फसल पकने के अवसर पर
किया जाता है। इसके बाद है दारद नृत्य। इसी को हम कौन सा नृत्य बोलते हैं? दादर नृत्य, जो कि किसी भी अवसर पर किया जाता है। कहाँ पर? बघेलखंड अंचल पर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? बघेलखंड अंचल में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? बिरहा, राई नृत्य, कलसा नृत्य, सुआ नृत्य और दारद नृत्य, जिसको हम दादर नृत्य भी कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट निमाड़ अंचल। निमाड़ अंचल में सबसे पहले है गणगौर नृत्य, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गणगौर नृत्य है ये चैत्र मास में 9 दिन तक मनाया जाता है। कब? गणगौर पर्व पर। कौन सा नृत्य? गणगौर नृत्य। ये भी 2 प्रकार का नृत्य होता है, जिसे हम झलरिया नृत्य और झोला नृत्य कहते हैं। इसके बाद है काठी नृत्य। निमाड़ अंचल का एक लोक नृत्य है काठी नृत्य, जो कि देव प्रबोधिनी एकादशी से लेके और महाशिवरात्रि तक किया जाता है। इसके बाद है फेफरिया नृत्य। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। स्त्री और पुरुष इस नृत्य को करते हैं। इसके बाद है मांडल्या नृत्य। विवाह के अवसर पर खुले आंगन में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? मांडल्या नृत्य। इसके बाद है आड़ा खड़ा नृत्य। ये कब किया जाता है? तो जो आड़ा खड़ा नृत्य है ये विवाह, जन्म और मुंडन के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? आड़ा खड़ा नृत्य। इसके बाद है डंडा नृत्य। जो डंडा नृत्य है ये चैत्र वैशाख में गणगौर पर्व पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने निमाड़ अंचल में कौन कौन से नृत्य पढ़े? गणगौर नृत्य, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडल्या नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य और डंडा नृत्य। ये सभी नृत्य निमाड़ अंचल में किए जाते हैं। इसके बाद हैं कुछ जनजातीय नृत्य हैं जिनको हम देखेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। जनजातीय नृत्य, सबसे पहला है कर्मा नृत्य। जो कर्मा नृत्य है ये मंडला जिले के गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य। इसके बाद है भगौरिया नृत्य। भगौरिया हाट लगता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति आप जानते ही होंगे संसार की सबसे रंग प्रिय जनजाति है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ये जो भगौरिया नृत्य है ये होलिका दहन के 7 दिन पूर्व भगौरिया हाट लगाया जाता है, जो एक पर्व है। तो जो भगौरिया नृत्य है इसके भी 3 प्रकार हैं, गुलालिया, भगौरिया और उजाड़िया। इस प्रकार से ये भगौरिया हाट मनाया जाता है। इसके बाद है बरेदी नृत्य। बरेदी नृत्य है जो कि बुंदेलखंड में किया जाता है। कौन सा नृत्य? बरेदी नृत्य। ये शायद दीपावली के दूसरे दिन से 15 दिन तक किया जाता है। इसके बाद है सैला नृत्य। सैला नृत्य है जो कि बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये अपना दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद है दशहरा व दादरिया नृत्य। ये भी बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है परधौनी नृत्य। ये भी बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट है भड़म नृत्य। भड़म नृत्य, भा से भड़म नृत्य और भा से भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? भड़म नृत्य, जो कि दक्षिण मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद है ढांढल नृत्य, जो कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? ढांढल नृत्य। इसके बाद है सैतम नृत्य, संपूर्ण मध्य प्रदेश में उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? सैतम नृत्य। किस जनजाति के द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक बार हम फिर देखेंगे जनजातीय नृत्य कौन कौन से हैं। कर्मा नृत्य, भगौरिया नृत्य, बरेदी नृत्य, सैला नृत्य, दशहरा व दादरिया नृत्य, परधौनी नृत्य, भड़म नृत्य, ढांढल नृत्य और सैतम नृत्य। तो इस तरीके से यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।